प्रेगनेंसी होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, किन किन चीज़ों को हमें खाना चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए, उसके विषय में आज हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता गौड़। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, होता क्या क्या है तीसरे महीने में। तो थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी तीसरे माह जो शुरू होता है वो होता है हमारा 8 हफ्ते पूरे होने के बाद जो 9वां हफ्ता लगता है, उससे जो 12वें हफ्ते तक का टाइम है वो तीसरा महीना है गर्भवती महिलाओं का। तो उसमें हमें होता क्या क्या है तीसरे महीने में। तो सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलपमेंट है, जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि दूसरे माह में ऑर्गन डेवलपमेंट जो चल रहा है, इस माह में भी ऑर्गन डेवलपमेंट बच्चे का भ्रूण का चल रहा होता है। इसमें जो 12 वीक्स है उसके लास्ट तक आते आते जो गर्भ का डेवलपमेंट है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद जो डेवलपमेंट के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो ग्रो करती हैं बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तीसरा माह है गर्भवती महिलाओं का काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट है ऑर्गन का, फीटल का, वो कम्प्लीटली पूरा हो जाता है। तो इस महीने में हमें खाने पीने की चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो हम आते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं महिलाओं में। तो तीसरे माह में जाते ही बीटा एचसीजी का जो लेवल है हार्मोन का वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उसका काम है प्रोजेस्टेरोन को लेवल को बढ़ाना, वो काम अब प्लेसेंटा कर रहा होता है। तो उसकी वजह से जो महिलाएं हैं उसमें जैसे कि नाउजिया है, वॉमिट है, ये जो सिम्टम्स शुरू में बहुत ज़्यादा हो रहे थे उसको, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में ये जो सिम्टम्स हैं काफ़ी टाइम ले लेते हैं, जैसे 15 से 16 हफ्ते तो ले लेते हैं। और काफ़ी कुछ महिलाओं में जैसे 1 से 2% महिलाओं में ये ऑल ओवर प्रेगनेंसी भी चलते हैं, यानी पूरे 9 महीने तक भी चलते हैं कुछ महिलाओं में। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं मॉर्निंग सिकनेस, इवनिंग सिकनेस, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद आगे जो बात करते हैं उसको थोड़ी सी भूख बढ़ जाती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी नौजिया वॉमिट कम हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको भूख भी बढ़ने लगती है। तो इसके अलावा जो है जैसे कि ब्रेस्ट में एरियोला होते हैं वो उनमें डार्कनेस आ जाता है। इसके साथ कुछ कुछ महिलाओं में जैसे डाइट वो प्रॉपर नहीं लेती हैं या किसी भी रीज़न की वजह से गालों पर या चीक्स पर कुछ झाइयाँ आ जाती हैं, जिन्हें हम डार्क स्पॉट भी बोलते हैं, वो भी शो होने लग जाता है। तो इन सिम्टम्स के आने का जो टाइम होता है वो 3 मंथ तक, यानी जो 9 to 12 वीक्स का टाइम होता है हमारा, उसमें ही ये सिम्टम्स शो होने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ जो पेशेंट है वो एब्डोमेन फुलनेस भी थोड़ा थोड़ा फील करने लगती है, गैस्ट्रिक इशू भी उसके थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन जैसे कि थर्ड मंथ में मतलब शुरू के जो पहले महीने थे उसमें जो यूटेरस है वो अभी पेल्विक बोन में ही रहता है, तो वो प्रेस कर रहा होता है रेक्टम को भी और ब्लैडर को भी, जिसकी वजह से जो महिला है वो बार बार यूरिन फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है, वो बार बार यूरिन के लिए जाती है या उसे बार बार कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, क्योंकि जो यूट्रस है वो रेक्टम और ब्लैडर को प्रेस कर रहा होता है। इसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं कि जो फीटल है उसका डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचता है, उसका साइज़ कितना हो जाता है एंड उसकी हाइट मेजरमेंट में कितना आ जाता है। तो उसका जो वेट है वो लगभग 25 ग्राम तक आ जाता है। इसके अलावा जो उसकी हाइट है वो 3 to 3.15 इंचेस तक आ जाती है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि फीटल डेवलपमेंट इस प्रकार हो रहा है एंड ऑर्गन डेवलपमेंट अब 12 वीक्स तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो धीरे धीरे है वो ग्रो ही करेगा, अब डेवलपमेंट 12 वीक्स तक कंप्लीट हो जाता है। तो जो तीसरा महीना है इस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आते हैं हम इन्वेस्टिगेशन पे। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन में एंटी एनबी स्कैन होता है, जिसका कार्य है जिसमें हम इसके साथ ही डुअल मार्कर टेस्ट भी होता है जो एक ब्लड टेस्ट है। इन दोनों में हमें ये पता लगता है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो बेबी में नहीं क्रिएट हो रही है। अब वो कैसे पता लगेगा, जैसे कि एंटी एनबी स्कैन है, इसमें ब्रेन डेवलपमेंट का पता लग जाता है एंड जो न्यूक्लियर ट्रांसफ्लुरेंसी है उसके थ्रू हम उसकी जो मोटाई है उसे देख के ये पता लगा सकते हैं कि बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है।
डुअल मार्कर के थ्रू हम जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी में, और इन चीज़ों को पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो हम आते हैं वो बात करते हैं कि हम किन किन एक्सरसाइज वगैरह को इस मंथ में कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में अभी हमें ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग या ये सब हमें नहीं करना है, या ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेन से हमें तो बचे रहना है अभी। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? अभी जो हमें करना चाहिए वो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो वॉक कर सकते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों पे नहीं जाना कि हमें एक्सेसिव स्ट्रेन वाली चीज़ें करनी है। तो नॉर्मल अपना डीप ब्रीथ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और ये वॉकिंग अपना कर सकते हैं। इसके बाद जो हम आते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो वही है कि सिंपली आपको बैलेंस एंड नरिशिंग डाइट लेना है जितना आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी फीटल डेवलपमेंट चल रहा है और लास्टली आते आते 12 वीक्स तक वो कंप्लीट होगा। तो इसमें हमें वही आपको जो डाइट लेना है वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, यानी ग्रीन वेजीज आपको लेना है। इसके अलावा आपको जो लेना है वो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अखरोट काफ़ी अच्छा है जो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है बच्चे के। और इसके साथ ही आपको जो लेना है वो बादाम भी आप ले सकते हो, जूसी फ्रूट्स ले सकते हो जिसमें हम ऑरेंजेस ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, फाइब्रस डाइट आप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं हाइड्रेट रहने में भी, जो जूसी फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा आप नारियल पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में ले सकते हो। दिन भर अपना पानी का क्वांटिटी जो है वो अच्छा ले ताकि आप प्रॉपर हाइड्रेट रहें। किसी किसी महिलाओं को नॉजिया वॉमिट जैसे हमने अभी बताया था कि ऑल ओवर प्रेगनेंसी रहता है, उसे हम हाइपरिमेसिस भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जो उसका वाटर लेवल है, इनटेक है, वो अच्छा होना चाहिए ताकि वो डिहाइड्रेशन में ना जाए। इसके अलावा जो है वो 4-4 घंटे पे या कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए पेशेंट को। इसकी वजह से क्या होता है कि वो एक तो ओवर ईटिंग से बच जाती है और दूसरा हार्ट बर्न जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी नहीं होता अगर थोड़े थोड़े समय पे वो कुछ ना कुछ खाती रहती है। एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है, अगर एक साथ ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक इशू क्रिएट हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का खाने पीने में ध्यान रखना है। अभी जो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है वो है पपाया, या रॉ एग्स आप नहीं खा सकते हैं, या फिश आपको नहीं खानी चाहिए। पैक्ड फूड हमने बताया जैसे नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो है जंक फूड, फास्ट फूड आप नहीं खाइए, क्योंकि अभी जो हमें ज़रूरत है वो मिनरल्स, विटामिन्स एंड जो भी प्रोटीन रिच डाइट की ज़रूरत है, तो वो इससे हमें मिलेगा भी नहीं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। जो हेल्थ इश्यूज़ है अभी हम उनसे बचे रहना है। इसके अलावा आपको स्मोकिंग, अल्कोहल और एक्सेसिव अमाउंट में कैफीन इंटेक से बचना चाहिए। इसके अलावा अब जो हम बात करते हैं कि अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। अगर पेशेंट को कुछ वायरल हुआ है या कोल्ड कफ हुआ है तो उसे तुरंत डॉक्टर का विजिट करना चाहिए। जो आपकी गायनी है उसी से आपको मेडिसिन उसके बारे में पूछना चाहिए, या जो भी सलाह वो देती है उसको मानना चाहिए। जल्दी से जल्दी जो भी सप्लीमेंट्स हैं उन्हें शुरू करना चाहिए। सप्लीमेंट्स में मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या जो है वो लेना चाहिए। फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है फीटल ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए, तो फॉलिक एसिड हमें ज़रूर लेना चाहिए। इसके साथ आप जो ले सकते हैं विटामिन D3 सैचे फॉर्म में, या आप जैसे भी टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, वीकली हम लोग एडवाइस करते हैं। इसके साथ अगर आपको सिम्टम्स हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, तो आप उसी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को इम्प्लांटेशन के टाइम ब्लीडिंग होता है या कुछ ब्लीडिंग की टेंडेंसी रहती है, तो उसको हम प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट पे भी रखते हैं। तो 3 मंथ तक ये सारा मेडिकेशन सप्लीमेंट्स जो है वो चलता है। इसके बाद जो 4th मंथ प्रेगनेंसी आता है उसमें सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, क्योंकि ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो 3 मंथ के बाद कैल्शियम भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अभी तक जो चल रहा होता है वो फॉलिक एसिड, विटामिन D3 एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, साथ में प्रोजेस्टेरॉन भी पेशेंट्स को दिया जाता है। इसके अलावा अननेसेसरी ट्रैवलिंग से बचना चाहिए और अच्छे म्यूज़िक और जो भी बुक्स आपको अच्छी लगती हैं या अच्छे विचारों वाली जो भी पुस्तकें हैं उनको पढ़ना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी इस प्रेगनेंसी की जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहिए और इन हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ
मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। कुछ भी आपको जानकारी इससे रिलेटेड आपको चाहिए वो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।